हाँ देखिए बच्चों, हमने अर्थालंकार के भेद पढ़ाना था। ये देखिए हिंदी व्याकरण में, तो सब लोग कॉपी पे नोट करते चलो। अलंकार के भेद देखिए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए या तुलना की जाए। इसका मतलब जैसे किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु में तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, पीपल पात सरिस मन डोला। इस पर स्पष्टीकरण में देखिए, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। मुख और चंद्रमा में समानता बता दी गई, समानता बताया गया है। मुख तुम्हारा उपमेय हुआ और चंद्रमा उपमान। तो उपमेय में उपमान की जहाँ पर समानता बताई जाए या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा सरल है, याद कर लेना। जहाँ पर किसी वस्तु की दूसरी वस्तु में तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए इसका दूसरा भेद, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार देखिए, जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभेद या अभिन्नता प्रकट की जाए। अभेद का मतलब दोनों में भेद कुछ भी नहीं होता है। दो वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुओं को एक ही मान लिया जाता है, अर्थात उन्हें एक ही रूप मान लिया जाता है। जहाँ पर दो वस्तु हैं, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। स्पष्टीकरण में चरण यानी भगवान के चरण और कमल दोनों को एक ही रूप दे दिया गया है, दोनों में अभेद कर दिया गया है। भगवान के चरण और कमल यानी भगवान के कमल रूपी चरण, यानी कमल को और चरण को एक ही रूप बता दिया गया है, दोनों में अभेद कर दिया गया है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ पर भगवान के चरण और कमल में अभेद यानी दोनों को एक ही रूप मान लिया गया है, दोनों में अभेद कर दिया गया है, अभिन्नता दोनों में है, यानी कमल और चरण को दोनों एक ही वस्तु मान ली गई है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब आगे देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में कुछ वाचक होते हैं चिन्ह। वाचक चिन्ह देखिए, वाचक शब्द जनु, जनहु, मनु, मनहु, मानो आदि वाचक शब्द होते हैं। ये क्या क्या वाचक शब्द है, इनको याद करना होगा, और परिभाषा में या उदाहरण में कहीं भी इन वाचक शब्दों में से कोई एक शब्द आता है तो वहाँ पर आप पहचान लो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके पहचानने के लिए ये वाचक शब्द याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि इनको याद कर लोगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान जाओगे। और जब तक ये वाचक शब्द 5 हैं, पाँचों में से कोई एक उदाहरण में होना चाहिए। अगर उदाहरण में एक नहीं हुआ तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा। इसलिए शब्द अवश्य आते हैं इनमें उदाहरण में। देखिए उदाहरण, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दूसरा उदाहरण, मनऊ नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। स्पष्टीकरण, पहले उदाहरण में देखिए मानो शब्द आया है, वाचक शब्द है, तथा दूसरे में मनऊ वाचक शब्द आए हैं, इसीलिए हम इसको उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। परिभाषा में ये जरूर याद कर लेना, और हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार में ये वाचक शब्द ही आते हैं।
अब इसके बाद देखिए दूसरा भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम करना। जब किसी वस्तु में दूसरे वस्तु के भ्रम हो जाता है, उसमें समानता दिखाई देने लगती है, एक ही दिखाई देने लगता है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान होता है। अब इसकी परिभाषा देखिए, जब समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, यानी उपमेय में उपमान को हम एक ही निश्चय यानी एक ही मान लेते हैं। भ्रम हो जाता है कि उपमेय में उपमान एक ही है, वहाँ पर हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं उसको। बालक, अब देखिए उदाहरण, बालक ने जब माँ के सिर पर देखी चोटी, भाग खड़ा हुआ भय मानकर माँ के सिर पर शापिन लौटी। स्पष्टीकरण में देखिए, स्पष्टीकरण में यहाँ पर बालक की माँ की चोटी और सापिन में भ्रम हो गया। बालक को किस में भ्रम हो गया कि माँ के सिर पर चोटी बंधी हुई है और बालक को माँ की सिर की चोटी उसको सापिन की तरह लग रही है, इसलिए चोटी में और सापिन में उसको भ्रम हो गया है। इसलिए जहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो जाए, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु एक ही समानता लगने लगे, उसमें भ्रम के कारण उपमेय में उपमान का निश्चय ज्ञान हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका एक और रह गया है, वो कल पढ़ा देंगे, और ये सब कॉपी पे नोट करते चलो और तुम्हारे अलंकार खत्म हो गए। एक रह गया है तो कल पढ़ा देंगे।